नमस्कार, मैं केदार वर्मा मेरे व मेरी टीम की ओर से आप सभी का गोंडा दर्शन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम गोंडा दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी को ले चल रहे हैं गोंडा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर तहसील सदर व विकास खंड झंझरी के ग्राम पंचायत तरगांव में स्थित भगवान स्वामीनारायण व घनश्याम महाराज के ननिहाल में आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको पार्ट वन तरगांव की जो घनश्याम दास महाराज हैं उनको पार्ट वन की आपको दिखाया था कहानी, और आज हम फिर तरगांव पहुंचे हैं जहां आपको यहाँ के बारे में परिचय कराएंगे। जहां इस वक्त हम खड़े हैं यही वो स्थल है जो आप देख रहे हैं। ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान घनश्याम दास ने पक्षियों को, जो उनके खेत में दाना चुग रही थी, उन पक्षियों को समाधि दी थी, और कुछ देर समाधि के बाद में फिर उन्होंने मतलब मुक्त कर दिया था। लेकिन यही वो स्थल है जिनकी चर्चा है तमाम पुराणों में और तमाम कहानियों में आपने सुना होगा कि ये यहाँ पे एक समाधि दिया गया था। ये वो स्थल है, इसको घेराबंदी करवा के लोगों को जानकारी के लिए ये सुरक्षित किया गया है। अभी हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। और जहाँ उनके जो घनश्याम दास महाराज जी हाथी को मतलब मर्दन किए थे वो स्थल दिखाएंगे, और रहस्यमयी जो तालाब है जिसमें खून से पूरा भर गया था वो दिखाएंगे, और जो शंकर जी खुदाई में मिले थे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और लाइव दर्शन कराएंगे। ग्राम पंचायत तरगांव में मैं इस वक्त खड़ा हूं, और पहला पार्ट आपको दिखाया था कि यहाँ भगवान घनश्याम दास का जन्म है, वो उनका ननिहाल है, और उनके बारे में जानकारी दिया गया। उनके बाल्यावस्था में उन्होंने क्या लीलाएं यहाँ की थी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही पोखरा है जहाँ उन्होंने हाथी के साथ मर्दन किया था और हाथी को मतलब अपने बस में कर लिया था। और यही पोखरा है जो लहू लुहान होकर उनके ब्लड से भर गया था, जहां उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई थी। और स्वर्ग से जो श्रवण और कुमार आए थे वहां इनकी दवा जो किए थे, पट्टी वगैरह किए थे, यही स्थल है। और यही रहस्यमयी पोखरा है जहां भगवान शंकर की प्रतिमा निकली थी, जो प्रतिमा आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पे स्थापित किया गया है। और आगे ले चल रहे हैं आपको हम भगवान के प्रतिमा के पास में, जो प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं, लाइव दर्शन करा रहे हैं। का प्रतिमा है जो खुदाई के दौरान इस पोखरे में निकला हुआ था, और प्रतिमा के ऊपर फावड़ा लगने के कारण ये पोखरा पूरे खून से लहू से भर गया था। और उसके बाद में जो सपने में आए, जो इस समय जो उनके वंशज हैं उन लोगों के सपने में आए, और मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनके नाना थे, उनके सपने में आए थे भगवान और लीला दिखाया था। इन शंकर भगवान को वहां से प्रतिमा को निकाल के यहाँ स्थापित किया गया था। स्थापित करने के बाद मंदिर तो आप देख रहे हैं इस समय की बहुत एकदम नई तरीके से बनी है,
लेकिन ये मंदिर कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। जीर्णोद्धार होने के बाद इस तरह से मंदिर का निर्माण आपको दिख रहा है, जहां आज की संख्या में लाखों की संख्या में लोग तमाम जनपद से, तमाम स्टेट से लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज भी इस समय भी यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग, 10,000 संख्या में लगभग लोग भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं और कार्यक्रम चल रहा है। जानी हूँ तो हरिवर ने हाथे, ये जानी हूँ तो हरिवर ने हाथे। नेड़ो लाग्यो नंदना नंदन साथ, नेड़ो पंडित जी, ये कौन सा स्थल है और कैसा आयोजन चल रहा है, कितने दिनों तक चलेगा? ये पूरे तरगांव की भूमि है जो गोंडा जनपद के क्षेत्र में आती है। यहाँ पे श्री स्वामीनारायण मंदिर तरगांव के द्वारा और कच्छ गुजरात स्वामीनारायण मंदिर भुज के सहयोग से ये पूरा 9 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इतना ही नहीं, इसमें 55 ब्राह्मणों के द्वारा पूरे अनुष्ठान किए जाते हैं। उनमें से विष्णु सहस्त्र नाम है, जनमंगल है, रामायण के पाठ हो रहे हैं, साथ में सुंदरकांड के भी पाठ है, श्रीमद् भागवत के भी पाठ हो रहे हैं और साथ में श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ 9 दिन से चल रहा है। आज का ये 8वां दिन है। साथ ही में ही शाम को रात्रि कथा के अवसर पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा भी हमारे पूज्य संतों के द्वारा सुनाई जाती है। ये पूरे कार्यक्रम का मुख्य हेतु ये रहा है कि जो भी यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो पैसा नशा में बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन व्यर्थ गुमा रहे हैं, उनमें से हमारे संतों द्वारा उनको उपदेश दे के वो नशा के द्वारा जो भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनमें से उनको बचा के जो भी पैसा वो नशे से बचा है, वो पैसों के सहयोग से ही पूज्य संतों के द्वारा ये बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसमें तरगांव का भी हरिभक्तों का भी बहुत सहयोग मिला है और हमारे कच्छ के हमारे पूज्य स्वामीनारायण मंदिर भुज के महंत स्वामी श्री धर्मानंदन दास जी स्वामी और जो शतायु वर्षीय हमारे सनातन स्वामी है, उनके आशीर्वाद से और हमारे कथा व्यास परम पूज्य शास्त्री स्वामी शौनक मुनि दास जी स्वामी के द्वारा ये पूरा आयोजन हो रहा है। और हम सभी पंडितों भी यहाँ पे गुजरात से 25 पंडित यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ के क्षेत्रीय 25 पंडितों है और ऐसे मिला के सब साथ में यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक पारायण, विविध ग्रंथों का पठन भी यहाँ पे किया जा रहा है और साथ में शाम को यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है और यहाँ पे आजू बाजू के सब क्षेत्रीय लोग यहाँ पे भगवान का प्रसाद पाने के लिए आते हैं और रात्रि कथा में सब यहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। मेरा नाम है पंडित अजय पंड्या और मैं गुजरात से कच्छ प्रांत से मैं यहाँ पे आया हूँ और ये पूरा जो अनुष्ठान हो रहा है वो मेरी देखरेख में हो रहा है।
जैसे कि ये प्रवचन का एक पंडाल बना हुआ है जी, यहाँ पे किन देवता का प्रवचन सुनाया जा रहा है? ये जो कथा पंडाल है उसमें हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो दिव्य कथा है, जो रामायण की कथा है, वो रात्रि कथा वो हमारे पूज्य संतों के द्वारा सुनाई जाती है। थैंक यू सर। नेड़ो लाग्यो नंदना नंदन साथे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आज रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते। वालीडाना मुखनी वाणी रे, वालीडाना मुखनी वाणी रे, सुनी हूँ तो ये माँ प्रवाणी रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते। रसीलानी मूर्ति रूपाड़ी रे, रसीलानी मूर्ति रूपाड़ी रे, मोयू मन चौगलियों बाड़ी रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते। वेदाणी घुमर माड़े वेणे रे, वेदाणी घुमर माड़े वेणे रे, लोभाणी उडोलरिए नेणे रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते। वाये मुख मोरलड़ी केरी रे, वाये मुख मोरलड़ी केरी रे, ब्रह्मानंद नो वालो लहरी रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते रे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते। नेड़ो लाग्यो नंदना नंदन साथे, ओ नेड़ो लाग्यो नंदना नंदन साथे, नेड़ो लाग्यो नंदना नंदन साथे, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते, बेचाणी हूँ तो हरिवर ने आते रे, बेचाणी हूँ तो हरि